कोडीन युक्त अवैध कप सिरप के काले कारोबार ने एक बार फिर वाराणसी प्रशासन और ड्रग विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। ड्रग विभाग ने अब 11 और फर्मों को नोटिस जारी किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सभी फर्म जमीनी स्तर पर बंद क्यों मिली। जांच में सामने आया कि जिन फर्मों के नाम पर प्रतिबंधित कोडीन सिरप की करोड़ों की बिलिंग हुई, असल में उनकी जगह कहीं जनरल स्टोर तो कहीं सब्जी की दुकान चल रही थी। यानी पूरा नेटवर्क फर्जी दस्तावेजों और कागजी फर्मों पर टिका था। इस पूरे मामले में ड्रग विभाग के कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। कांग्रेस नेता अजय राय ने ड्रग अधिकारी नरेश मोहन दीपक को इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया है। नरेश मोहन मार्च 2024 तक वाराणसी में तैनात रहा और उसी दौरान बड़ी संख्या में ड्रग लाइसेंस जारी किए गए, वह भी बिना किसी भौतिक निरीक्षण के। जांच में यह भी सामने आया कि इन फर्मों में सिर्फ और सिर्फ कोडीन युक्त कफ सिरप की ही बिलिंग होती थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 100 करोड़ रुपए का अवैध कोडीन सिरप बनारस में खपाया गया। इस सिंडिकेट का संचालन करने वाले पिता पुत्र शुभम जायसवाल और भोला जायसवाल अब भी फरार हैं। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लेटेस्ट जो जितने लोगों को नोटिस भेजे हैं उसके बारे में बताइए। 11 दुकानें जो पिछले सप्ताह जांच के दौरान बंद पाई गई थी, उनको जिले के ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा क्रय विक्रय के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोटिस भेजा गया है। क्या पाई गई थी उस दुकान? फिलहाल तो अभी कई प्रकार की कमियां पाई गई हैं, उनका अध्ययन हो रहा है। 100 से ऊपर की दुकानों की जांच हो चुकी है। सने सने जो है पूरा उसका अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन के हिसाब से हम लोग जो है काफ़ी इसमें सचेत होकर के कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो 11 दुकानों को जो नोटिस गई है, 11 फर्मों को वहाँ पर क्या ऐसा था क्या कि वहाँ वो दुकानें कंप्लीटली बंद थी? वहाँ पे नहीं, जनरल स्टोर वाली नहीं। जो दुकानें पूरी बंद पाई गई उनको ही नोटिस भेजे गए हैं। पहला चरण हमारा प्रारंभ हो चुका है। ये कई चरणों में ये कार्य होगा। अच्छा, उस फर्मों पे भी ये जो फेंडासिल वो है आपका कफ सिरप है, वो सूची मुख्यालय से आई गई थी, उसकी जांच थी। उसमें फेंसाडिल है कि नहीं है वो उनसे ही मांगा गया कि आपने कितना क्रय विक्रय किया है, क्योंकि सूची मुख्यालय से आई थी तो उसमें इस बार की संभावना उनके द्वारा बेचा गया हो, पर वो कहाँ तक सत्य है ये उनसे ही बातचीत में, उनसे ही परीक्षण में मालूम चलेगा। फिलहाल ये बंद पाई नोटिस हाँ, नोटिस भेज दिया गया। ये मतलब फेंसाडिल अभी बैन है या इसकी खरीद बिक्री हो रही है? फेंसाडिल नाम की औषधि के बैन होने की कोई सूचना अभी तक कार्यालय में नहीं। अच्छा, ये नरेश मोहन दीपक कौन है सर? बहुत चर्चा में है इस समय। नरेश मोहन दीपक जी मेरे समकक्ष अधिकारी हैं। इस समय बस्ती मंडल के सहायक आयुक्त औषधि हैं। बनारस में ये कब से कब तक रहे हैं सर? बनारस में इनका कार्यकाल का समय मुझे अभी स्मरण नहीं हो पा रहा है। आपके ज्वाइनिंग के पहले वही यहाँ पे थे? हाँ, मेरी ज्वाइनिंग पहले वही थे यहाँ। तो ये जो ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी ऑफिसर जो होते हैं, जिनकी चर्चा हो रही है कि लाइसेंस जो लाइसेंस धारक हैं वो किस तरीके से लाइसेंस प्राप्त किए, उसको लेकर भी डिपार्टमेंट के लोगों की भूमिका संदिग्ध है। इसको लेकर कोई जानकारी है? जांच नहीं, इस संबंध में ना तो कोई जानकारी है ना मेरी कोई टिप्पणी है। तो ये शुभम जायसवाल सर कौन है? इसकी चर्चा जो हो रही है ये क्या है? ये मतलब सुपर स्टॉकिस्ट है, क्योंकि आप लोग डिपार्टमेंट से हैं, आप बेहतर बता। देखिए, सुपर स्टॉकिस्ट ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। हाँ। हमारे एक्ट में। ये भी एक व्यापारी हैं, आम जैसे और अन्य व्यापारी हैं। अब इनका नाम चल रहा है तो वो जांच का विषय, इसमें सारी जो है एजेंसियां सरकार की लगी हुई हैं। सर, एक नाम और भी आ रहा है, प्रशांत उपाध्याय। ये कौन है सर? प्रशांत उपाध्याय ये भी यहाँ से जुड़े हुए व्यापारी हैं। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी हैं, मैं कहाँ तक के नाम याद रखूँगा। नाम जिसका आ रहा पर उसकी कोई अभी कोई कागज़ वगैरह मेरे पास आए, हम लोग तो फैक्ट्स के ऊपर ही तो कार्रवाई करेंगे। ये जो फेंसाडिल दवा है सर, ये स्वदेशी तरीके से बनाया जाता है अपने यहाँ? स्वदेशी क्या, ये एलोपैथिक दवाई है। उसकी जो एलोपैथिक दवाइयाँ जैसे बनती, जिस नियम से वैसे बनती थी। तो